हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। DK 12/2024 अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। एक आर्थिक एजेंट से आप क्या समझते हैं? उत्तर आर्थिक एजेंट से तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, जैसे उपभोक्ता, सरकार, निगम तथा बैंक आदि। 2. पारिवारिक क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? उत्तर पारिवारिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के वैसे क्षेत्र है जो अन्य क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करती है तथा आय उपार्जन कर उपभोग पर व्यय करती है अथवा बचत करती है और कर अदा करती है। 3. समष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते? उत्तर 4 क्षेत्र होते हैं, फर्म, सरकार, परिवार तथा बाह्य क्षेत्र। 4. समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन है? उत्तर समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन है। 5. समष्टि अर्थशास्त्र में किन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है? उत्तर समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल उपभोग, राष्ट्रीय आय तथा सामान्य कीमत स्तर आदि। 6. परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत में किन बातों की प्रधानता पाई जाती है? उत्तर परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत का प्राबल्य था कि सारे श्रमिक जो काम करने के इच्छुक हैं, उन्हें काम मिलेगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम करते रहेंगे। 7. पूंजीवादी देशों में उत्पादन के साधन, कारक का आप सृजन प्रक्रिया को बताइए। उत्तर पूंजीवादी देशों में उत्पादन के साधन अपनी आय का सृजन उत्पादन की प्रक्रिया एवं उससे प्राप्त निर्गत को बाजार में बेचकर करते हैं। Q. लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। 1. व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर व्यष्टि अर्थशास्त्र। 1. इसका संबंध व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से है, जैसे एक उपभोक्ता का अध्ययन, एक फर्म, एक उद्योग आदि। 2. इसके मुख्य उपकरण मांग तथा पूर्ति हैं। 3. इसे कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। 4. इसके सिद्धांत तथा नियम के लिए पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता, सरकारी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति आदि स्वीकार की जाती है। समष्टि अर्थशास्त्र। 1. यह रन सिद्धांतों, समस्याओं तथा नीतियों का अध्ययन। 2. इसके मुख्य उपकरण सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, सामूहिक बचत तथा निवेश आदि है। 3. इसे आय तथा रोजगार सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। 4. इसमें साधनों का आवंटन,
आय का वितरण को दी हुई माना जाता है। 2. समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को लिखें। उत्तर। 1. आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण में सहायक 1929 के महामंदी के पहले के आर्थिक सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित था। परंतु आर्थिक महामंदी के पश्चात जब नए सिद्धांत प्रचलन में आए तो व्यक्तिगत आर्थिक सिद्धांतों का महत्व कम हो गया। मंदी, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, सामान्य मजदूरी स्तर आदि के अध्ययन के लिए समष्टि अर्थशास्त्र की भूमिका बढ़ गई। 2. आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में ऐसी समस्याएं पाई जाती है जिनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ होता है, जैसे बेरोजगारी की समस्या, मुद्रास्फीति का नियंत्रण, राष्ट्रीय आय के स्तर में वृद्धि आदि। इस प्रकार की समस्याओं का अध्ययन तथा नीति निर्माण समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। 3. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? उत्तर। 1. उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। 2. बाजार में निर्गत को बेचने के लिए ही उत्पादन किया जाता है। 3. श्रम सेवाओं का क्रय विक्रय एक कीमत पर होता है। इस कीमत को मजदूरी दर कहा जाता है। 4. उत्पादन का एकमात्र उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। 5. उत्पत्ति के साधनों पर जिन व्यक्तियों का अधिकार होता है वे सरकारी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होते हैं। 4. समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करें। उत्तर। समष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थव्यवस्था में 4 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। 1 फर्म, 2 राज्य या सरकार, 3 गृहस्थ तथा 4 विदेशी क्षेत्र। फर्म उत्पादक इकाइयों को फर्म कहा जाता है। फर्म में उद्यमी प्रमुख होता है। वे उत्पादन आगतों को किराए पर लेकर उत्पादन कार्य करता है। उत्पादन प्रक्रिया में वह जोखिम तथा अनिश्चितताओं का वहन करता है। राज्य या सरकार, स्टेट और गवर्नमेंट, यह क्षेत्र कानून बनाता है, उन्हें लागू करता है और न्याय करता है। कई स्थानों पर उत्पादन का कार्य भी करता है। सरकार कर लगाती है और कल्याणकारी कार्य पर व्यय करती है। परिवार क्षेत्रक, हाउस होल्ड सीटर, परिवार का अभिप्राय एक व्यक्ति से है जो अपने उपभोग के विषय में निर्णय लेता है। परिवार के कुछ लोग सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करते हैं और कार्य के बदले में मजदूरी तथा वेतन लेते हैं। वे कर देते हैं, उपभोग तथा बचत करते हैं। बाह्य क्षेत्रक, एक्सटर्नल सेक्टर, बाप क्षेत्र अर्थव्यवस्था के व्यापार से संबंधित है। दूसरे देशों से व्यापार के 2 रूप हैं,
वस्तुओं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करके जाएंगे।